हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 5000 सामान्य विज्ञान का ये जो सीरीज है हमारा, इसमें हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसमें हम लोगों ने 500 सवालों को किया हुआ है। हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे, इसमें और चलेंगे, 500 सवालों को कवर करेंगे, टोटल 1000 तक जाएंगे। तो ये जो सीरीज है ये आपके रिविजन के लिए है। बहुत सारे सवालों को, 5000 सवालों को हम लोग कम टाइम में रिवाइज करेंगे। आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं है। रेलवे ग्रुप डी मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें 25 सवाल केवल साइंस से आएंगे। बाकी आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारे एग्जामों में जो सवाल पूछे गए हैं उन सब का मैं रिवीजन करवाऊंगा। क्वेश्चन बैंक आपका इससे अच्छे से कवर होगा, एनसीईआरटी आपका अच्छे से कवर होगा और लूसेंट भी आपका अच्छे से कवर होगा। सबको ध्यान में रखते हुए इस 5000 सवालों को तैयार किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, 500 सवाल को इकट्ठा करने में टाइम तो लगता है, बट इतना भी टाइम नहीं लगता है कि 10 दिन 12 दिन लग जाए एक वीडियो अपलोड करने में। मैं पिछले 1 महीने से काफ़ी बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिलता था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब फ्री हूँ तो ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी से ये सीरीज जो है आपका समाप्त हो जाए। और ये सीरीज़ तो है सामान्य विज्ञान के लिए। जो हमारा नया चैनल है जीके बाय निशांत, इस पर भी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सामान्य ज्ञान का। यहाँ साइंस के सवाल नहीं होंगे, साइंस के हो सकते हैं आपको मिल जाए कुछ सवाल, बट साइंस के सवाल यहाँ पर नहीं के बराबर होंगे। यहाँ होंगे साइंस को छोड़ करके बाकी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन सारे सेक्शन से सवाल होंगे। जनरल नॉलेज का ये सीरीज है। 5000 प्रश्नों को हम लोग इसमें भी देखेंगे, 10 पार्ट्स के अंदर हम लोग इसमें भी देखेंगे। और यहाँ भी आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन बैंक अच्छे से कवर। जितने भी पूछे गए हैं सवाल रेलवे में जीके के सेक्शन से, जीके जीएस से जो भी रेलवे में पूछे गए हैं, साइंस को छोड़ दो, एसएससी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों का अच्छे से आपका रिवीजन होगा यहाँ पर कम टाइम में। तो ये जो सीरीज है ये स्टार्ट होगा इस नए वाले चैनल पर। इस नया चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, ये जो आप अपना चैनल यूट्यूब खोलते हो, वहाँ आप इस चैनल पे जाओगे स्टडी ट्यूब एजुकेशन पे, तो वहाँ मिलेगा आपको होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स में जाना, वहाँ पर आपको इस चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी वीडियो अपलोड होंगे उस चैनल पर आप ऐसे ही देख सकते हो। तो ये जनरल नॉलेज का जो सीरीज है ना, ये इस वाले चैनल पर स्टार्ट हो रहा है, और सामान्य विज्ञान का हम लोग इस चैनल पर तो देख ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से। पार्ट 1 में हम लोगों ने 500 तक कवर किया हुआ है। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ये सवाल पार्ट 1 में भी आ चुका है, बट वहाँ पर एक करेक्शन है। वहाँ पर लिखा हुआ था पार्ट 1 में ताप, आर्द्रता के स्थान पर वहाँ पर दाब लिखा हुआ था और प्रत्यास्थता। तो ताप सही है, प्रत्यास्थता सही है, दाब काट देना, ठीक है, दाब काट देना। दाब नहीं होगा, जो ध्वनि की चाल है वो निर्भर नहीं करती है दाब पर, नहीं के बराबर निर्भर करती है, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि नहीं करती है। वहाँ पर लिख लेना आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सारे अफेक्ट करते हैं साउंड की स्पीड को। आरआरबी जेई 2019, आरआरबी जेई 2019, इस एग्जाम में सवाल पूछा हुआ था ये वाला। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? वहाँ विकल्प में था ताप, दाब और प्रत्यास्थता, और डी ऑप्शन में था इनमें से सभी। बोर्ड वालों ने आंसर दिया इनमें से सभी, जो कि गलत है। दाब नहीं होगा। आप में से बहुत सारे ने कमेंट किया कि सर दाब नहीं होगा, तो आप सही हैं। जिन्होंने भी कमेंट किया, दाब पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि की चाल। ताप सही है, आर्द्रता सही है, प्रत्यास्थता सही है, तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना। इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से इस सवाल को ले लिया है। मलेरिया की दवा कुनैन का एक स्रोत है, तो सिनकोना जो पेड़ है उसके छाल से मलेरिया की दवा कुनैन को बनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भकरा चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, या फिर बोल दे चूने का पानी का रासायनिक नाम, तो यही हो जाएगा। एक्चुअली ये तो फॉर्मूला है, नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं कली चूना, या फिर बिना बुझा हुआ चूना, या फिर क्विक लाइम। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह है परम तापमान। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के जो अणुओं की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो परम तापमान का मतलब होता है तापमान केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह है स्कॉर्बिक एसिड।
जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? यह है कैल्शियम। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 24 सेंटीमीटर है, इसे आधा कर दो तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो फाइबर्स जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं सेब में, ब्रोकली में, बादाम इत्यादि इन सब में। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, मतलब जो शुगर है, जो शर्करा है पौधों में ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में? तो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो दो वस्तु है, मान लो एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच में आकर्षण बल होता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ये r क्या है? ये है दोनों द्रव्यमान की बीच की दूरी। g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा, इस वैल्यू को प्राप्त किया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब यहाँ पर देखो बोला है कि एक का द्रव्यमान हम दो गुना कर दें, जैसे मान लो m1 है या फिर मान लो m2 है, इनमें से किसी का भी द्रव्यमान अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो इस पूरे वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जो बल है वो 2 गुना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले का 2 गुना हो जाएगा। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है, यानी कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 283। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर क्या हो जाता है? तो अगर विलयन अम्लीय है तो जो नीला लिटमस होगा वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये है हमारे गले में, गर्दन में। मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? जो ह्यूमन आई में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। विद्युत धारा का सूत्र बराबर क्या होगा? बट्टे में समय है, तो विद्युत धारा तो I = होता है Q/T, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेश बट्टा में समय, तो आवेश हो जाएगा। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह है एल्यूमिनियम। पुतली किसका एक हिस्सा है? पुतली जो है ये हमारे आंख का एक हिस्सा है। इसका काम क्या है? यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पुतली होती है ये हमारे आंख में प्रकाश की कितनी मात्रा जाएगी इसको ये नियंत्रित करती है। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है। तो पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए हम बोलते हैं ना कि पेट में पत्थर है, तो एक्चुअल में वो पेट में पत्थर नहीं होता है, गॉल ब्लैडर में पत्थर होता है। जो पित्ताशय होता है ना, गॉल ब्लैडर, जिसमें जो पित्त संचित होता है उसमें पथरी हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि पेट में पथरी है, एक्चुअल में पथरी पित्ताशय में होता है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए या फिर गर्भ अवस्था के दौरान जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसके जांच के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होता है। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने की। और रेडियो एक्टिविटी की SI मात्रक है बैक्वेरेल। पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परखनली टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? बैक्वेरेल। यह है सिंबल। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा, गामा ये सारे रेज जो है निकालते हैं। अल्फा कण में क्या होता है? जो अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है यानी कि He2+, यही हमारा अल्फा पार्टिकल है। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों बाहर चले गए, इसलिए यहाँ पर 2+ चार्ज आया हुआ है। तो इसके पास बचा क्या? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, तो इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है आयरन और जो प्रोटीन है वो है ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है। दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक है पास्कल। पास्कल बोल दो या फिर बोल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं।
कौन सा पोषक तत्व टूटने के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यह है वसा। ठीक है, अगर हम बात करें वसा और कार्बोहाइड्रेट में तो वसा के पास ज़्यादा क्षमता है ऊर्जा प्रदान करने की। चूना पत्थर या फिर बोल दो चौक या फिर बोल दो संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। इन सब का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो चूना पत्थर बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट, चौक बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी पेशी है सर्टोरियस पेशी, इसी को हिंदी में बोलते हैं दीर्घतमा। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो साल्क वैक्सीन जो है ये पोलियो की वैक्सीन है, जोनास साल्क ने डेवलप किया था। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह है अग्नाशय। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यही जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इससे शर्करा नियंत्रित होता है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? अगर बैक्टीरिया के नाम में कॉक्सी लगा हुआ है मतलब जो बैक्टीरिया जो है वो गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा होता है 55% हमारे रक्त में। सोडियम किस में संग्रहित किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते ही उनमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें डुबो कर रखा जाता है किरोसिन में। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन किया जाता है, तापीय अपघटन कहा जाता है। अपघटन करवाया गया टेम्परेचर के इस्तेमाल करके तो हम बोलेंगे तापीय अपघटन। मान लो लाइट का इस्तेमाल होता है तो हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ये RRB JEE का पूछा हुआ सवाल है। कान हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अगर विकल्प में मस्तिष्क दिया हो तो भी हमारा आंसर कान ही होगा। मान लो कान भी है मस्तिष्क भी है तो आपका आंसर वहाँ पर कान होगा, मस्तिष्क नहीं होगा। मानव कर्ण के किस भाग में ध्वनि की तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धन हो? जो हम बोलते हैं वो कानों में, जो हम बोलते हैं आवाज़ कानों में जाती है और उसके बाद आवाज़ जो है एम्पलीफाई हो जाती है। तो ये 3 हड्डियों के द्वारा किया जाता है जो उपस्थित है मध्य कर्ण में, मुग्धरक, निहाई, वलयक। ये 3 हड्डियाँ होती है मध्य कर्ण में। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल, इसी को हम लोग पीने वाली शराब बोलते हैं। एमीटर क्या मापता है? एमीटर विद्युत धारा मापता है और वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर मापता है। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो यह है ज्वलन ताप। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ज्वलन ताप कम से कम हमें देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसमें आग पकड़ता है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो बस उसको उलट दो, फ्रीक्वेंसी को उलट दो, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो यहाँ पर 1/100 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा भी होगा आपको टाइम पीरियड दिया होगा और आवृत्ति आपसे पूछ लिया जाएगा। तपेदिक यानी कि टीबी किसकी बीमारी है? यह फेफड़ा की बीमारी। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? हम लोगों ने अभी देखा कि एमीटर मापता है विद्युत धारा। परिपथ में, सर्किट में इसे लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, देखो पूछ दिया है नाइट्रोजन गैस का तो हम लिखेंगे N2। केवल नाइट्रोजन लिखता, नाइट्रोजन तत्व का तो हम N लिखते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस बोल रखा है यहाँ पर, तो जो नाइट्रोजन है वो गैसीय फॉर्म में होता है, तो ये हमारा रासायनिक केमिकल सिंबल हो जाएगा, रासायनिक प्रतीक हो जाएगा N2। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारे नाक तक जल्दी से पहुँच जाती है? ये है डिफ्यूजन। पहली क्षार धातु कौन सी है? पहली क्षार धातु है लिथियम, जो समूह संख्या 1 है। उनमें जो भी धातु हैं उन्हें हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, तो इनमें जो पहली धातु है वो है लिथियम। जूल प्रति कूलम इकाई क्या है? यह है वोल्ट। जूल बटे में कूलम, ये होता है वोल्ट। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज वायरस के कारण होता है। अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, यह है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है।
समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 में जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इन सबको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट्स। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3, माफ करना, ये होता है मेथनोइक अम्ल। इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो हो सकता है मेथनोइक अम्ल आपको ना लिखा मिले, आपको मिले फॉर्मिक अम्ल, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो विकल्प में कुनैन दे रखा था, तो कुनैन हमारा यहाँ पर आंसर हो। डायबिटीज मिलेटिस, या फिर बोल दो सीधा डायबिटीज, जो हम लोग बोलते हैं ना डायबिटीज, उसी को हम लोग डायबिटीज मिलेटिस बोलते हैं, पूरा नाम यही होता है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ये स्रावित होता है पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। तो अग्नाशय में ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स होते हैं, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो बनाती है इंसुलिन हार्मोन। ध्वनि किसी भी माध्यम में किस रूप में संचारित होती है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है एटॉमिक नंबर 118 वाला ऑर्गेनेशन। दाद का कारण क्या है? तो दाद ये फंगल इन्फेक्शन है, हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। दाद फफूंद के कारण या फिर बोल दो कवक के कारण फंगल इन्फेक्शन है। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, तो आप इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसीलिए आप इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हो। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है BaCl2, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। यही अवक्षेप है, ये जल में अघुलनशील है, तो ये अवक्षेप के रूप में मिलता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे अवक्षेपण अभिक्रिया। बाकी सोडियम क्लोराइड तो आप जानते ही हो, जल में घुलनशील होता है, साधारण नमक बोलते हैं हम इसे। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है? किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर को हम लोग कैपिटल V से दिखाते हैं, के अनुक्रमणपाती होती है। यानी स्थिर ताप पर V डायरेक्टली I के होता है। हम लोग बोलते हैं ना V/I = R, यही है ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि जो विभवांतर है और जो विद्युत धारा है, इसका जो अनुपात है वो नियत रहता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें तो, और जो नियतांक प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो यह है ओम का नियम। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? हम इसे ऋणायन बोलते हैं, अंग्रेजी में एनायन बोलते हैं। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? मतलब इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। ये एक ग्राफ है, साउंड वेव की एक ग्राफ है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष या फिर शिखर, और इसको बोलते हैं गर्त। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की घाटी या फिर सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो ये है गर्त। तो एक कंपन में या फिर बोल दो एक दोलन में या फिर बोल दो एक वाइब्रेशन में या फिर बोल दो एक ऑसिलेशन में हमें एक क्रस्ट मिलता है और एक ट्रफ मिलता है। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यह है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, किस बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल होता किसके कारण है? द्रव्यमान के कारण है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो 3 कार्बन होते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है, ना कि समय की। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों हो जाता है? क्योंकि
जो अलग अलग रंग के प्रकाश होते हैं उनकी चाल अलग अलग होती है जब वो प्रिज्म से गुजरता है, तो अलग अलग प्रकाश के चाल के कारण। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर विलयन है तो उनसे विद्युत का प्रवाह इसलिए होगा क्योंकि उनमें आयंस होते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश क्या होती है, घटती है। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो घटती चली जाती है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो है क्लोरीन के पास। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे दिया मोजले ने। पुरकिंजे तंतु यानी कि पुरकिंजे फाइबर्स डैश में विशिष्ट है। पुरकिंजे फाइबर्स हमारे हार्ट में होते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? यह है जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं। जांघ की हड्डी यानी कि फीमर। कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? यह है कैल्शियम। और विटामिन के बारे में बोल दें तो विटामिन के। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो स्पंज के बारे में आपने पढ़ा था एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम पोडीफेरा में, तो ये एक जंतु है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तपेदिक यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो BCG जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन है टीबी की रोकथाम के लिए। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया T = 1/f, या फिर बोल दो F = 1/t। यहाँ जो F है यह फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो T है यह टाइम पीरियड। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा। तो वर्क डन बराबर यहाँ पर हो जाएगा आवेश और गुने में विभवांतर। थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था जहाँ पर था कि जूल बट्टे में कूलम बराबर क्या होगा, तो वहाँ हम लोगों ने वोल्ट आंसर किया था। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने आंसर दिया था। जूल हुआ वर्क के लिए, ये नीचे हम इसको लाएंगे तो आवेश यानी कि कूलम एसआई मात्रक और विभवांतर का वोल्ट। तो हमसे कार्य पूछ रखा है यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12, तो 24 जूल हमारा यहाँ पर आंसर। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? यह अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक रूप है ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या फिर बोल दो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर लिख करके आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कुछ भी आ सकता है। किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? यह हार्ट। ECG करवाते हैं हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए। नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? यह है फास्फोरस का सिंबल। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो जो अर्नस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने खोज की परमाणु में नाभिक की, और नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने की, बट वो रदरफोर्ड कोई और है, उनका नाम है डेनियल रदरफोर्ड। परमाणु में नाभिक की खोज की अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कोई एलिमेंट पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन। एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है, एल्काइन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य एथाइन। रासायनिक सूत्र होता है C2H2, इसी को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का जो मिश्रण है वो असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? यह है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया बोल दो या फिर ब्लड कैंसर बोल दो। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके पास है रासायनिक ऊर्जा है, इसको कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। घेगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है, ग्वाटर यानी कि घेगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम है, हैमर है, एनविल है, स्टिरअप है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी जो अस्थि है, सबसे छोटी जो हड्डी है वो है स्टिरअप। किसी वस्तु का भार क्या है? किसी वस्तु का भार है वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो भार क्या है? भार द्रव्यमान अलग अलग होता है, हम बोलते हैं ना, क्योंकि भार जो है एक बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोई तार है, तार का अगर आप तापमान बढ़ा दो तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। कोटि अंग का संबंध किससे है? ऑर्गन ऑफ कोटाई हम बोलते हैं। तो कोटि अंग जो है ये हमारे इनर ईयर में जो अंतःकरण है
उसका ये भाग है। जैसे मध्य कर्ण में 3 हड्डियां हैं, हैमर है, एनविल है, स्टिरप है, ऐसे ही जो ऑर्गन ऑफ कोटाई या फिर कोटी अंग है ये हमारे अंतःकर्ण का भाग है। 3 हिस्से होते हैं ना, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो अंतःकर्ण में कोटी अंग और मध्य कर्ण में हैमर, एनविल, स्टिरप ये उपस्थित होते हैं। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो नेत्र लेंस, जो लेंस है वहीं से जो प्रकाश की किरण है अपवर्तित होती है और रेटिना पर जाकर के केंद्रित होती है और वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इनमें क्या होता है? 4 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन विटामिन B3 तो होता है नियासिन। जो राइबोफ्लेविन है ये है विटामिन B2। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थियामिन या फिर थायमिन बोल दो आप, ठीक है। तो ये है विटामिन B1। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, यहाँ पर करेक्शन है, सही कर लेना। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 और विटामिन B3 होता है नियासिन। प्रणोद का SI मात्रक क्या है? प्रणोद जो है ये बल है। प्रणोद जो होता है ये लंबवत बल होता है, तो क्योंकि बल है तो SI मात्रक न्यूटन है। प्रणोद बोले तो थ्रस्ट। बालों का रंग किसके कारण होता है? ये होता है मेलानिन के कारण। जो त्वचा का रंग है ये भी मेलानिन के कारण होता है। कार्लोस लीनियस, इसी को हम लोग कार्ल लीनियस बोल देते हैं, को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण का जनक माना जाता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का प्रवाह जो है एक बंद मार्ग के द्वारा ही हो सकता है, इसे हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो ब्रोमीन ये कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो यह है पेसमेकर। पेसमेकर बाहर से लगाया जाता है हार्ट में, जो रोगी है उसके हृदय को सही से नियंत्रित करने के लिए। सूखा रोग किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग बोले तो रिकेट्स, ये विटामिन D की कमी से रोग होता है और अस्थि को प्रभावित करता है, हड्डियों को प्रभावित करता है, हड्डी कंकाल तंत्र का हिस्सा है। सिरके में मुख्यतः कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में, यकृत में। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहा जाता है? तो जो दाब होता है, प्रेशर होता है, ये होता है थ्रस्ट बटे में एरिया, यही होता है। थ्रस्ट को हम लोग प्रणोद बोलते हैं। प्रणोद मतलब लंबवत बल। तो इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को कहा जाता है दाब, यानी यूनिट एरिया पर लगने वाले थ्रस्ट को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो दूध को बनवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन स्रावित करवाता है ऑक्सीटोसिन। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/t। 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वही विद्युत धारा होता है एम्पियर में। तो 20 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में 20 कूलम है तो 20 एम्पियर। 1 सेकंड में अगर 50 कूलम होता तो 50 एम्पियर, 10 कूलम होता तो 10 एम्पियर। तो 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है वही एम्पियर में करंट है। मैग्नीशियम फीते को जलाने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश बनता है इतने इलेक्ट्रॉन से, 6.25 × 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जब हम 1 कूलम आवेश बोलते हैं मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु कौन है? तो पीतल है। पीतल में जो तांबा है वो 70% होता है और जस्ता 30% होता है। उसके बाद डच मेटल है जिसमें कि तांबा 80% होता है और जस्ता 20% होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? यह एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन इमरजेंसी के वक्त जो है ये उत्सर्जित होता है, स्रावित होता है। और एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर ये ग्लैंड उपस्थित होती है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो हम इसे अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। जो एमाइलेज है
एमाइलेज जो एंजाइम है हमारे सलाइवा में, लार में, उसी को टाइलिन बोलते हैं। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां आयरन का अच्छा स्रोत है। किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन हार्मोन। इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ग्लूकागन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्लूकागन। तो ग्लूकोज का लेवल जब बहुत ही कम हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और ये करवाएगा ग्लूकागन हार्मोन। पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेरप है, यह है मध्य कर्ण में। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? यह त्वचा की बीमारी है। मनुष्यों की सामान्यतः स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? सामान्यतः है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? तो जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, ये बात कही न्यूटन ने सबसे पहली बार। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात भी न्यूटन ने ही कही थी। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो फेफड़ों में जो वायु कोष्टिका होते हैं, जो एल्वेलाई होते हैं, वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? थ्रोम्बोसिस ये रक्त की बीमारी है। रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो। माफ करना, उल्टा मैंने बोल दिया, रक्त का थक्का बनने लग जाता है। थ्रोम्बोसिस है मतलब रक्त का थक्का बनने लग जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? जड़त्व का माप है। आलू एक डैश है, आलू एक कंद है, ट्यूबर है। ट्यूबर होता क्या है? भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन है? यह कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट का समस्थानिक है कोबाल्ट 60 मतलब द्रव्यमान संख्या कोबाल्ट का। किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है? C4H10। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की गुण को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि मैलिबिलिटी। सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है वो है गोल्ड, और सबसे ज़्यादा तन्य भी गोल्ड है। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? पौधों का प्रकाश के दिशा में बढ़ना। जरूरी नहीं है कि प्रकाश के दिशा में ही बढ़े, प्रकाश के विपरीत दिशा में भी बढ़ सकता है। सहसंयोजन बंध 2 परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी का बना होता है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी है उनमें 60 से 65% पानी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम, ये होता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें। चंद्रमा पर वस्तु का भार हो जाएगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार है और बटे में 6। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। ई कोलाई जीवाणु किसमें पाया जाता है? ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुणे में 10 पे पावर 19, याद रखिएगा -19 है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाती है? इसे हम लोग पित्त बिंदु या गतिका बोलते हैं, येलो स्पॉट या फिर फोबिया बोलते हैं। रेटिना का वह क्षेत्र जहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। तो जहां पर प्रतिबिंब जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर बनता है वो होता है येलो स्पॉट, और जहां पर बिल्कुल भी नहीं बनता वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि अंध बिंदु। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त है वो लाल होता है। दूसरे आवर्त में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दूसरे आवर्त में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आवर्त दूसरा है मतलब कोशों की संख्या 2 है। दूसरे आवर्त में जो भी तत्व होंगे उनमें कोशों की संख्या 2 ही होंगे, तो दूसरे कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर n के स्थान पर 2 है तो 2 और गुने में 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 हो जाएगा। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? नेटल प्लांट का जो डंक होता है
उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, जो चींटी में होता है। CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? यह है प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं, याद रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई और प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी हम लोग रो से दिखाते हैं। R इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो जो प्रतिरोध है ये समानुपाती है प्रतिरोधकता के और लंबाई के, और उल्टा संबंध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, या फिर तार के, या फिर चालक की मोटाई के। तो किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ पर सही कर देना, लिखावट गलत है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, या फिर बोल दो चालक की मोटाई के व्युत्क्रम अनुपाती प्रतिरोध होता है। आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखो ना, इसी से आप आंसर दे दोगे। मनुष्य में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। आंशिक दाब का नियम किसने दिया? ये दिया डाल्टन ने। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? यह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, या फिर बोल दो इच्थियोलॉजी। ऑरम किस धातु का नाम है? ऑरम हम लोग सोना को बोलते हैं, ऑरम से ही सिंबल लिया गया है सोना का AU। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, AgCl इसका रासायनिक सूत्र है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जो भी हैलोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं है। जो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, उसकी कोई इकाई नहीं है। प्याज और लहसुन है, प्याज और लहसुन ये है शल्ककंद, इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। ये क्या है? जैसे आलू भूमिगत तने का रूपांतरण था, ये भी भूमिगत तने का रूपांतरण है। हैमर एनविल स्टेटअप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। मुग्दरक निहाई वलियक हिंदी में बोलते हैं। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता है? जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या जो है घटती है, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। किस विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? गोल्डन राइस विटामिन A का अच्छा स्रोत है। DNA अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी DNA का जो डबल हेलिकल मॉडल है, ये किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? तो ग्लूकोमा से प्रभावित होता है आंख। ग्लूकोमा से प्रभावित होता है आंख। क्या होता है इसमें? जो दृष्टि तंत्रिका होती है, मतलब हमारे आंखों पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वो मैसेज हमारे ब्रेन को जाती है। तो जो न्यूरॉन्स वो मैसेज ब्रेन को लेकर के जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं, इसमें वो हो जाते हैं डैमेज, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसी को ग्लूकोमा कहा जाता है। कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ठीक है, जिंकाइट होता है ZnO, जिंक ब्लेंड होता है ZnS। ये सब क्या है? अयस्क है जस्ता के। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर वायुदाब मापी, इसका आविष्कार किया था टॉरिसेली ने। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, मोटाई, तापमान, इन सब पर। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा, तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है आंख को। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, अरिस्टोटल को। आपतन कोण की ज्या और प्रवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? साइन I बट्टे में साइन R। यही आपसे बोल रखा है कि साइन I बट्टे में साइन R, ये क्या होता है? ये होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्षार स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो क्रेस्कोग्राफ जो प्लांट में ग्रोथ को मेजर करता है, मापता है, इसका आविष्कार किया जगदीश चंद्र बोस ने। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? जल से मुक्त एसिटिक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, 100% वाटर फ्री है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एडिपोज टिश्यू किसका संग्रह करते हैं, किसको स्टोर करते हैं? तो जो एडिपोज टिश्यू है वो स्टोर करता है वसा को। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए
सभी परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को आपने देखा था श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, करंट मापता है। जो वोल्ट मीटर है ये मापता है वोल्टेज को, और इसको लगाते हैं परिपथ में समानांतर क्रम में। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सबसे बाहर वाले को एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अम्ल वर्षा यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 4.2। सारे के सारे लगभग में होते हैं। हार्मोन थायरोक्सिन को कहा जाता है, T4 भी बोला जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसे T4 भी बोलते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है? तो किसी भी आवर्त में चले जाओ, हर आवर्त में एक आपको मिलेगा नोबल गैस। तो हर आवर्त में जो नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। तो तीसरे आवर्त में जो नोबल गैस है वो है आर्गन। तो आर्गन हमारा यहाँ पर आंसर। स्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। द्रव अवस्था से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जमना बोलते हैं। द्रव से ठोस में बदल गया, इसे हम जमना बोलते हैं या फिर हिमीकरण बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? कैराटीन, प्रोटीन। बालों में जो प्रोटीन है वो है कैराटीन। किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जो भी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। विटामिन ए का सक्रिय रूप है, विटामिन ए का सक्रिय रूप बोल दे या फिर रासायनिक नाम बोल दे, रेटिनॉल हो जाएगा। धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो कोई धातु है, मान लो ये धातु का ब्लॉक है, अब इसके अंदर क्रैक है, ये कैसे पता लगेगा? इस चीज का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव है इसको यहाँ से भेजा जाता है। तो दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए, क्रैक्स का पता लगाने के लिए। किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है, O है, इन सारे ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी लैक्टोमीटर जो उपकरण है ये दूध की शुद्धता को मापता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? तो इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति बोलते हैं। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? ये होता है 6.022 × 10⁻23। इसे हम लोग दिखाते हैं Na से। कांच के प्रिज्म में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है बैंगनी प्रकाश, क्योंकि जो इसकी चाल है वो सबसे कम होती है। और सबसे कम विक्षेपित होता है लाल रंग का प्रकाश, क्योंकि उसकी जो चाल है वो सबसे अधिक होती है। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो कहा जाता है। जैसे विब्रियो कॉलेडे जो हम बोलते हैं, तो वो एक जीवाणु है जो कॉलेरा करता है, यानी जो हैजा बीमारी है ये होती है विब्रियो कॉलेरे जीवाणु के कारण। जब हम विब्रियो बोलते हैं मतलब वो जो कॉलेरे बैक्टीरिया है ना, उसकी शेप है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है वो। विब्रियो कॉलेरे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है जो हैजा बीमारी को जन्म देता है। तो अगर विब्रियो लगा हुआ है नाम में तो वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? ये जीवाश्मों का अध्ययन है। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को साइनेप्स बोला जाता है। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये है बेंजीन। नी कैप को क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। नी कैप यानी कि पटेला। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? जड के द्वारा। जैसे ये कोई परमाणु है तो हम लोग लिखते हैं ऊपर में द्रव्यमान संख्या जिसे हम लोग A से दिखाते हैं, और नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या जिसे हम लोग Z से दिखाते हैं। यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है? यह है जलीय कीट भक्षी पादप। कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन B और C। ये सवाल रिपीट हो चुका है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हो सकता है विकल्प में धमनी दे रखा हो या फिर हो सकता है हृदय दे रखा हो। जो दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो अगर आपके बॉडी में विटामिन D की कमी हो जाए तो जो हम कैल्शियम बाहर से लेते हैं खाने पीने की चीज़ों से, वो हमारे बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाएगा। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी के एक सेल में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इसका रासायनिक सूत्र है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ये काट दो यहाँ पर, जंतु विज्ञान जो है ये जंतुओं का अध्ययन है। एंजुडाइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? यह अंडा यानी कि एग। और मादा है, अगर यहाँ पर नर होता तो हमारा आंसर शुक्राणु हो जाता, स्पर्म हो जाता। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? यह है सौर सेल। इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG में उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? यह 89। एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फुलेरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलेरीन कार्बन का अपरूप है, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? यह CSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। दांतों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एनामेल बोलते हैं। एनामेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कठोर पार्ट है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? यह एल्कीन का सामान्य सूत्र। सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड का ये रासायनिक सूत्र है, इसमें धनायन है Na+ और ऋणायन है Cl-। किसे रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है? ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर भी बोलते हैं। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B और C। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन बोल दो आप, 37 डिग्री सेल्सियस बोल दो आप, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो आप। मनुष्य में किसके कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित है? स्कर्वी से संबंधित है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होता है। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? चमगादड़ निकालते हैं प्रश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव। रासायनिक रूप से जंग क्या है? रासायनिक रूप से जंग है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.X2O ये रासायनिक सूत्र है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अगर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो हम एल्कीन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो एक या एक से ज़्यादा तो हम एल्काइन बोलेंगे। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट आवर है, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। आपके घरों में बिजली बिल आती है तो देखना उसमें लिखा होगा कि आपने एक महीने में कितनी ऊर्जा का आपने खर्च किया है, वो यूनिट में होगा। मान लो 50 यूनिट, 60 यूनिट, 80 यूनिट, इस तरह से। तो जो यूनिट है ये कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, इसी को हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। यदि एक छीले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग बदलकर नीला काला हो जाएगा। मान लो नीला काला दोनों ही विकल्प में दे रखे हैं अलग अलग, तो आप काला के साथ जाना, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, यानी इसको आपको पहले प्रायोरिटी पर लेकर के चलना है क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो जो आयोडीन है ये नीला काला हो गया क्योंकि आलू में स्टार्च था। तो स्टार्च है या नहीं है इस चीज़ का पता लगाने के लिए आयोडीन के साथ टेस्ट करवाया जाता है। तो आलू स्टार्च का अच्छा स्रोत है। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या यानी कि A एक समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक यानी कि Z अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणुओं को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस है, सबसे छोटी है स्टेपेडियस। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणुओं की गति डैश पर निर्भर करती है? परासरणी सांद्रण पर निर्भर करती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। तो कोशिका के अंदर पानी जाना या फिर बाहर पानी का आना, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी का जाना, ये जिस विधि के द्वारा होता है उसे हम लोग परासरण बोलते हैं। ओमेगा-3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है मछली, जैसे कि ट्यूना, साल्मोन, हेरिंग, सार्डिन इत्यादि, ये सारे। तो हो सकता है मछली लिखकर आ जाए या फिर इनमें से कोई विकल्प आपको दिया हो। ट्यूना, साल्मोन, हेरिंग, सार्डिन ये सारे मछली है, ये सारे अच्छे स्रोत हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड के। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश
के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। तो कलर के लिए सेंसिटिव है। कौन सेल्स जो होते हैं, रॉड सेल्स, कौन सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं। तो जो कौन सेल्स होते हैं यानी कि शंकु कोशिकाएं जो होती है वो कलर को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सारे मुक्त रूप में पाए जाते हैं। पोलियोमेलाइटिस किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियोमेलाइटिस बोल दो या फिर सिंपली पोलियो बोल दो, तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है। मछली के लीवर ऑयल में कौन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ये सारे प्रचुर मात्रा में होते हैं। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। जो कार्पल होता है या फिर बोल दो जो पिस्टिल होता है या फिर बोल दो जो अंडप होता है या फिर स्त्री केसर होता है, उसके इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इस वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टाइल है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और फिर ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ये पूरा पार्ट अंडाशय है। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। यानी स्मेल से आप बता दोगे कि जो माध्यम है वो अम्लीय या क्षारीय है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में उस पदार्थ की जो गंध होती है वो अलग अलग होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियों में होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 लगभग। किसी वस्तु का भार अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। जो भार होता है ये बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे में गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान बढ़ाओगे भार बढ़ जाएगा। क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अगर मैं आपसे बात करूं केवल क्लोरीन, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ऐड कहाँ पर होगा? बाह्यतम कोश में होगा। तो बाह्यतम कोश में जो पहले 7 इलेक्ट्रॉन था अब यहाँ पर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आंसर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। लेंस की शक्ति बराबर हम लोग लिखते हैं 1/, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डायोप्टर में और ये हो जाएगा यहाँ पर मीटर में। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, और इसी को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चांदी है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? मधुमेह, डायबिटीज का उपचार किया जाता है। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है, जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? यहाँ पर प्राप्त होता है कोक या फिर कोयला गैस। कोक और कोयला गैस जो दिख जाए आंसर में, विकल्प में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या है। तो डायलिसिस मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? तो उसके लिए डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल होता है, तो उसी को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना, ये सब तो सामान्य नाम है। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। जो CaO है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर होना चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रासायनिक नाम है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। तो ये सामान्य नाम हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर काट दो रासायनिक और लिख दो सामान्य नाम क्या है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? श्रवण सहायता यंत्र में यानी ऐसा यंत्र जिसका इस्तेमाल सुनने के लिए किया जाता है, तो उसमें साउंड को कौन रिसीव करता है? माइक्रोफोन यानी कि माइक रिसीव करता है। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं? तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड लिपिड बनाते हैं। मानव शरीर में एक तरल संयोजी उत्तक है, यह है रक्त। अनुवांशिकी के जनक कौन है? यह है मेंडल। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है जहर का अध्ययन, विषों का अध्ययन। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में क्या होता है?
तो जो सोडा वाटर होता है उसमें विलय होता है कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक है जल, मतलब जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल दे या फिर अणु द्रव्यमान बोल दे, बात एक ही है। तो कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, और क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो ये हो जाएगा हमारा 71। तो ये 111 इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान या फिर बोल दो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? जो ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है, इसी को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। संवेग जो है सदिश राशि है। अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो अक्रिय परमाणु है समूह संख्या 18 में, उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? नीले हरे शैवाल के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय के द्वारा। एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या है? यह है Na। तीसरी कक्षा को किस शेल के रूप में निरूपित किया जाता है? जो पहली कक्षा है उसे हम K से दिखाते हैं, जो दूसरी है L से, जो तीसरी है M से। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो 2 जल के अणु होते हैं। जब धातु के तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है? उस तार को चालक कहा जाता है। सियानोकोबालामीन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है सियानोकोबालामीन। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है। जो परमाणु का द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक में होता है। एलिसा किस बीमारी को सुनिश्चित करने का परीक्षण है? एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए है। एड्स बोल दे या फिर HIV बोल दे। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद है? तो कार्बन वायुमंडल में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल देता है? यह है मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक पौधा, जैसे कि बांस है, गेहूं है, चावल है, गाजर है इत्यादि। ये सब अपने जीवन काल में एक ही बार फूल देते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप, अपथ्रस्ट फोर्स। बायोंट फोर्स को ही हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी ने। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? परमाणु को हम अविभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु अविभाज्य है, यह बात कही डाल्टन ने। लैक्टोज डैश युक्त डाइसेकेराइड है। तो जो लैक्टोज है ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब इनमें 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट है, एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। तो यहाँ पर हमारा लिखा होना चाहिए था लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज युक्त डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बनता है। नियॉन Ne किसका रासायनिक प्रतीक है? नियॉन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का होता है। किस अंग में बोमेन कैप्सूल और हेनली का लूप पाए जाते हैं? किडनी में। स्याही किसका मिश्रण है? ये जल और डाई का मिश्रण है। अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है? प्रकंद है। जो अदरक और हल्दी है ये प्रकंद है, राइजोम है, और ये दोनों भी भूमिगत तने का रूपांतरण है। पानी का अपर्तनांक क्या है? 1.33। 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। यह उपधातु। चूहे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 21 पेयर होते हैं। हमसे जोड़ी में पूछ रखा है तो 21 पेयर, यानी कि संख्या में टोटल 42। मनुष्य में निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ही रासायनिक नाम है। रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन ये विटामिन ए के ही फॉर्म्स हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम का कोड नाम क्या था? यानी जो बम गिराया गया, जो परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था? कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय था।
और जो नागासाकी शहर पर गिराया गया 9 अगस्त को, उसका कोड नाम था फैटमैन। पोलोनियम की खोज किसने की? मैडम मारी क्यूरी ने की। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये माइकोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या फिर हर्पिटोलॉजी कहलाता है। हर्पिटोलॉजी में हम लोग सारे रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। जब हम ऑफियोलॉजी बोलते हैं तो उनमें केवल सांपों का अध्ययन होता है। मादा अण्डाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये मनुष्यों की बात की जा रही है कि मनुष्य में मादा अण्डाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं, और पुरुष में भी 23 ही होते हैं। फर्क ये होता है कि इसमें जो 23 होता है उसमें 22 प्लस एक्स होता है, और यहाँ जो 23 होता है इसमें 22 प्लस एक्स होता है। या तो ये होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा। जो एक्स वाई है ये है सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो प्रतिदिन बनता है 1 से 1.3 लीटर। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो वो एंजाइम है एमाइलेज, और उसी को हम लोग टाइलिन बोलते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। डायलिसिस मशीन क्या है? डायलिसिस मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, कृत्रिम किडनी बोलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मानव का रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 22 अस्थियां होती है ह्यूमन स्कल में। आपातकालीन ग्रंथि या 4S ग्रंथि या 3F ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये सारे जो है एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम हैं। इमरजेंसी ग्लैंड बोल दो, 4S ग्लैंड बोल दो, 3F ग्लैंड बोल दो, ये सारे जो है एड्रिनल ग्लैंड के ही अन्य नाम हैं। एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि का हार्मोन है? एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। किडनी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा। इसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला। एक पुरुष के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 280 से 340 ग्राम होता है। ये रेंज है मेल हार्ट का जो वेट है उसका। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके हार्ट में भी 4 ही चैम्बर्स होते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है ओम मीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापने वाला जो डिवाइस है वो है ओम मीटर। जड़ा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया को किस लेंस की मदद से ठीक किया जाता है? डिफोक्सी लेंस से ठीक किया जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। नेत्रदान में किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन ने किया। हीरा का अपर्णांक होता है 2.42 और हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। मायोसिन और एक्टिन क्या है? यह है मसल प्रोटीन्स। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? ये किया वाटरमैन ने। वायु की गति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। रक्तवाहिनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्तवाहिनी के अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। लाल, नीला और डैश को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, नीला और हरा को हम लोग प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। किसने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ये कहा लॉर्ड रेले ने। इन्होंने कहा जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसीलिए जो लाल रंग का प्रकाश है उसका इस्तेमाल किया जाता है खतरे के सिग्नल के लिए, क्योंकि जो रेड कलर का लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका जो स्कैटरिंग है प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। माफ करना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य नहीं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन, ठीक है, जो यहाँ लिखा है ना प्रकीर्णन, वही हमारा यहाँ पर आंसर होता है प्रकीर्णन, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य नहीं होगा, प्रकीर्णन होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट लगे कि मैंने आंसर गलत टिक किया है, गलत मैंने लिखा हुआ है, तो आप कमेंट करके बताना। जैसे पिछले वीडियो में आपने कहा था कि दाब नहीं होगा,
क्योंकि इतने सारे सवालों को रिकॉर्ड करने में ना एक यही प्रॉब्लम होती है कि बोलते बोलते जो है एक फ्लो बन जाती है, और उस फ्लो में कहीं पर अगर मिस्टेक भी है तो वो पता नहीं लग पाता है। इसीलिए अगर आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता देना। जैसे यहाँ देखो, ध्यान चला गया कि हाँ तरंगधैर्य नहीं होगा, प्रकीर्णन होगा। ऐसा हो सकता था कि मैं यहाँ पर तरंगधैर्य बोल करके आगे बढ़ जाता। तो इस तरह का अगर कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप जो है कमेंट जरूर कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दिया जाएगा। मायोलॉजी किसका अध्ययन है? मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी। फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, डबल कर दो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। नाइट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का सिंबल हम लोग Na लिखते हैं, तो ये सिंबल लिया गया है नाइट्रियम से, जो कि लैटिन नाम है सोडियम का। परमाणु बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? यह है नाभिकीय विखंडन के आधार पर, जबकि हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन के आधार पर। यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या है? क्या करना है? इसको पलट दो, यानी कि 1/0.02 ये हम लिखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो 100/2 बराबर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 50 हर्ट्ज। रक्त किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? तरल संयोजी उत्तक का ये उदाहरण है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिमिकोलॉजी कहलाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑटो हान। दोनों नाम आप याद रखें। कभी कभी क्या होता है, रॉबर्ट ओपनहीमर नहीं दिया होता है, होना रॉबर्ट ओपनहीमर ही चाहिए था, लेकिन कभी कभी रॉबर्ट ओपनहीमर नहीं मिलता है, आपको उसके स्थान पर ऑटो हान मिलता है। जो दिख जाए उसको टिक मार देना, दोनों दिख जाए तो रॉबर्ट ओपनहीमर को आप टिक मारना। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही तत्व के परमाणु, जैसे कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन बनाते हैं, ये क्या है? अणु है। और हम अलग अलग तत्वों की बात करें तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, 1 कार्बन का परमाणु है, मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी अणु है, ये भी अणु है। तो अणु हमारा यहाँ पर आंसर। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, हर्पीज है, ये सारे। धातुओं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है धातु लवण, और हाइड्रोजन गैस वहां पर उत्पन्न होती है। बैसिले ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, छड़ाकार। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनके नाम में आपको बैसिले दिख जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लैक्टोबैसिलस, तो वहां भी जो हम बैसिलस बोल रहे हैं, मतलब जो वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, वो है रॉड शेप्ड, छड़ाकार। कौन से तत्व को OS प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? यह है ऑस्मियम। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग और बट्टे में समय, v - u/t, यही त्वरण होता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। वृक्षों के आयु या वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाए जाते हैं? तो जो आवर्त सारणी का दूसरा वाला आवर्त है उनमें है लीबे-बकनोफने। यह है दूसरे आवर्त के तत्व, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और जो तीसरा आवर्त है उनमें है नमक, अलसी, पस कलर। सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर कैपिटल M होगा। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सल्फर और क्लोरीन ये आवर्त 3 के दोनों अधातु है। ये है S ब्लॉक के अंदर सारे के सारे, और ये है P ब्लॉक के अंदर। और जो पहला आवर्त है उसमें 2 ही तत्व है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। पीलिया किसकी एक बीमारी है? यह है यकृत की, यानी कि जॉन्डिस जो है लीवर की बीमारी है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी का मतलब मिट्टियों का अध्ययन होता है, मृदा का अध्ययन। ग्रेफाइट के विभिन्न परतों के बीच कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? वांडरवाल्स बल होते हैं, ठीक है, कमजोर वांडरवाल्स बल होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे बड़ा अंतः अंग बोल दे तो आंसर हमारा लीवर हो जाएगा।
जीन शब्द किसने दिया? ये दिया विलियम जोहानसन ने। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? सौरोलॉजी अध्ययन है छिपकलियों का। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? जैसे कि वायु और जल। वायु और जल में जो जल है वो सघन माध्यम है, जो वायु है विरल माध्यम है। तो अगर प्रकाश की किरण जल से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी नोबल गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ करके हीलियम के बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसे सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है? क्योंकि यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी जानवर होते हैं सारे में ये एंजाइम जो है सारे में यह एंजाइम पाया जाता है। यह ट्रिप्सिन, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एंजाइम। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? यह है बीटा कोशिका। किसे आवाज बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है? यह है लैरिंग्स। हमारे गले से आवाज आ रही है, ये आवाज का जो उत्पादन है वो लैरिंग्स से ही होता है। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कैलकुलस। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कैलकुलस जिसका आविष्कार किया था न्यूटन ने। कैलकुलस के अंदर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं dx/dy, इस तरह का जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। जैसे x dx है तो हम लिखते हैं x² 2 प्लस ये सारे जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे जो है मैथ्स के अंदर कैलकुलस में पढ़े जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक आप लोग पढ़ते हो, ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते हो, वैसे ही कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस जो ब्रांच है इसका आविष्कार किया था न्यूटन ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण है v = u + at। तो ये है वेग और समय के बीच संबंध। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो पिच अधिक है, आवृत्ति कम है तो पिच कम है। पिच अगर ज़्यादा है तो आवाज़ मोटी है, माफ़ करना पतली है, और अगर पिच कम है तो आवाज़ मोटी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पुरुष और महिला इन दोनों में किसकी पिच अधिक है तो आप क्या बोलेंगे? महिला की पिच अधिक है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ जनरली जो है वो पतली होती है। होने को मोटी भी हो सकती है बट जनरली पतली होती है आवाज़ महिलाओं की। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग बोल दे निर्वात में या फिर बोल दे वायु में। हमारा आंसर यही होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का pH मान क्या है? तो 1.2 से 3.5 ये रेंज है। पाचन तंत्र में इलियम किसका भाग है? डोडेनम, जेजुनम, इलियम। डोडेनम, जेजुनम, इलियम ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो जो सबसे लंबी भाग है, छोटी आंत की जो सबसे लंबी भाग है वो है इलियम। आंत्र रस का pH मान क्या होता है? ये 8.3 होता है। आंत्र रस यानी कि इंटेस्टिनल जूस। यदि घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर दे तो धातु A जो है धातु B को भगा दिया, मतलब धातु A ज़्यादा सक्रिय है धातु B की तुलना में। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास डैश ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जैसे चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी एयर को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, और उसके स्थान पर नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर देगा जिससे उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है 11। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग क्या होती है? तो मानव आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। हो सकता है मीटर में ना दे, आपको फीट में दे रखा हो तो 30 फीट हो जाएगा। और इस 9 मीटर में भी क्या है कि 6 मीटर जो लंबाई है वो केवल छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत बड़ी आंत में जो लंबी होती है वो छोटी आंत होती है। आहार नाल में सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो छोटी आंत की है, 6 मीटर बोल दो या फिर 20 फीट बोल दो। वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? मतलब वस्तु अगर गति में है गति में रहना चाहता है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहना चाहता है जड़त्व के कारण। ईस्ट यानी कि खमीर एक कोशिकीय क्या है? एक कोशिकीय कवक है। मकड़ियों में कुल पैरों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। फूल का कौन सा भाग फूल के केंद्र में मौजूद होता है? ये होता है अंडक पिस्टिल, जिनके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ है, मलेरिया का कारक है।
इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाता है? रोनाल्ड रॉस ने की। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? यह सीसा और टिन का मिश्र धातु। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ बनते हैं? बनते हैं हाइपोथैलेमस में। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से। बनते हाइपोथैलेमस में है, स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या है? ये 1:8 होता है। H2O है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16। इस रेशियो को हम छोटा करेंगे 1:8। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी SI यूनिट क्या है? तो ये वेबर होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दे या फिर चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दे या फिर मैग्नेटिक फील्ड का SI मात्रक बोल दे तो टेस्ला होगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है क्वाशियोडकर। पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? अणु द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये H2 है, ये एक अणु है, आप इसका द्रव्यमान लिख लो, इसका द्रव्यमान लिख लो, दोनों को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे अणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे भी ज़्यादा स्पीड है वस्तु की। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। मेलेकाइट और एजुराइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। कार्यात्मक समूह CHO किस में मौजूद होता है? एल्डिहाइड। जो भी एल्डिहाइड यौगिक है उनमें आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख जाएगा CHO। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ऑक्सीकारक है। मानव वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। मानव वृक्क की आकृति कैसी है? सेम के बीज जैसी है या फिर बोल दो बीन शेप्ड है। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC का बनना, रेड ब्लड सेल्स का बनना। पुरकिंजे फाइबर्स किस अंग में पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। तो अगर हम संवेग और वेग का अनुपात ले तो हमें मिल जाएगा द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। क्यूडी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। बट SI मात्रक रेडियोधर्मिता की ये बैक्वेरल होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ये है रेडिएशन, विकिरण। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण फ्लैट होती है तो फोकस दूरी बोल दे या फिर वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। 7 रंगों के प्रकाश से श्वेत प्रकाश बनता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा अगर वायुमंडल ना हो तो। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। पार्शिक किसकी इकाई है? पार्शिक जो है ये दूरी की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्शिक इकाई होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर G का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? पृथ्वी की सतह पर, याद रखना पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है। तो अगर हम पृथ्वी की सतह पे बात करें तो सबसे अधिक G का मान पोल पे होता है और सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। तो पृथ्वी की सतह पर, यहाँ भी है पृथ्वी की सतह पर, एक जगह है G का न्यूनतम मान और एक जगह है G का अधिकतम मान। तो न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर और अधिकतम मान ध्रुव पर। और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है, 0 होता है। G का मतलब समझ रहे हो ना? G मतलब गुरुत्व त्वरण। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे आएंगे, दोनों ही सूरतों में क्या होगा? G के मान में कमी आती है। जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार डैश हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में जो व्यक्ति है उसको अपना भार बड़ा हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर है और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये दोनों ही सवाल आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हल्के में मत लेना। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए? केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर ये सरफेस टेंशन का SI यूनिट है।
दाब बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ा दें या फिर अशुद्धि मिला दें तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया हाइजेन ने। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया थॉमस यंग ने। और किसने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? ये बात न्यूटन ने कहा था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने दिया। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन के गति का तीसरे नियम, इन दोनों पे काम करता है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 300 और वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव द्वारा किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। एंटमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटो द्वारा परागण को हम लोग एंटमोफिली बोलते हैं। मलेरिया की वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स या फिर RTSS, तो या तो मॉस्क्यूरिक्स बोल दे या फिर ये RTSS बोल दे, ये ट्रेड नेम है। किसके द्वारा बनाई गई? तो PATH पाथ का, MVI और GSK के द्वारा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये एक इनिशिएटिव है, मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। इन दोनों के मदद से इस वैक्सीन को बनाया गया है। कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप के कुछ एग्जांपल्स आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में यही बार बार रिपीट होते हैं। यूट्रिकुलेरिया या फिर ब्लैडर वर्ट लिख करके आ जाएगा। निपेंथिस, ड्रोसेरा, ठीक है, ड्रोसेरा और घटपर्णी पादप जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे एग्जांपल्स हैं मांसाहारी पादप के। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? शैवाल का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। शैवाल का रंग लाल होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण। और शैवाल का रंग भूरा होता है फिकोजेंथिन के कारण। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? ऑक्सीकरण में क्षति होती है इलेक्ट्रॉन की, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है अवकरण में, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है आर्गन। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। लिवरवर्ट और मॉस किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। बरगद का वैज्ञानिक नाम है, यह फिकस बेंगालेंसिस। जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक लेकर के जाता है? ये जाइलम लेकर के जाता है। लाड़ ग्रंथि कौन सी एंजाइम स्रावित करती है? एमाइलेज, इसी को टाइलिन बोलते हैं। सेलाइवरी एमाइलेज, जो लाड़ ग्रंथि में एमाइलेज है उसे हम लोग टाइलिन बोलते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। आवरण रहित बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? यानी ऐसे पौधे जिनके बीच में आवरण नहीं है उन्हें हम लोग अनावृत बीजी पौधा बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। हीरे में चमक किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4 और हेमेटाइट का होता है Fe2O3। कौन सा द्रव छोटी आंत से वसा को लेकर जाता है? ये है लसिका। विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? भर्जन में सल्फाइड अयस्क को बदला जाता है ऑक्साइड में। विडाल जांच किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। एडिज मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू का वाहक है। अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और जो फेनरोगैम्स होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये होते हैं प्रत्यक्ष जनन अंग वाले, और ये है अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक्स किरण की खोज किसने की? विल्हेम रोंटगेन ने की। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इस खोज के लिए। काला जर किसके कारण होता है? काला जर होता है प्रोटोजोआ के कारण। नाम है लिशमिनिया डोनोवानी, और इस बीमारी को फैलाने का काम करती है, वाहक के रूप में काम करती है बालू मक्खी सैंड फ्लाई।
पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है। और अगर अस्थायी कठोरता है तो उबाल करके दूर किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड ग्रंथि। तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं लिखा हुआ है, केवल ग्रंथि लिखा हुआ है तो आंसर यकृत हो जाएगा। अंतःस्रावी बोल दिए तो थायराइड हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है और सौर ऊर्जा है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है फेलिस कैटस। प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो एसिड में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है, यह है लिगामेंट यानी कि स्नायु। नाइट्रोजन की खोज किसने की? डेनियल रदरफोर्ड ने की। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। हैजार्डो किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरे जीवाणु के कारण होता है। अब देखो इसके नाम में विब्रियो लगा हुआ है, मतलब ये जो जीवाणु है ना, ये है कॉमा शेप्ड, कॉमा के आकार का ये जीवाणु है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है मंजीफेरा इंडिका। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? ये की न्यूटन ने। 2,4D क्या है? यह है कृत्रिम ऑक्सिन जो ये हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन। यह है शाकनाशी, जो द्विबीजपत्री पादप के शाक होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं? यह इकाइनोडर्मेटा। मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट का कार्य कौन करता है? यह एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य, शब्द किसने दिया? ये डुजार्डिन। इसको काट दो, ये भी गलत है यहाँ पर। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे ने, जो शब्द है ये दिया पुरकिंजे ने, शब्द दिया पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने, प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने। तो यहाँ भी देखो करेक्शन है, यहाँ भी क्या हुआ कि मेरा ध्यान पड़ गया। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे ने, लेकिन खोज की डुजार्डिन ने। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये भी सवाल रिपीटेड है। सोलर सेल के बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिन गैस किसका मिश्रण है? तो सिन गैस हम लोग बोलते हैं जल गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है, इसी को हम लोग सिन गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? यह अमाशय। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ग्लूकोज में 6 होती है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, हम लोगों ने 1000 सवालों को किया है। आज का जो ये पार्ट 2 है इसमें कुछ सवाल जो है रिपीटेड है और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी करवाया हुआ था। ये जो 500 सवाल है इसको मैंने थोड़ा जल्दबाजी में इकट्ठा किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था वीडियो अपलोड किए हुए, तो जल्दबाजी में जो है कुछ सवाल जो है वो रिपीट हो चुके हैं। तो अगले बार से मैं ध्यान रखूँगा। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है और जो दूसरा चैनल है उस पर अगला वीडियो अपलोड होगा सामान्य ज्ञान के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग। थैंक यू सो मच।